हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप द्वारा संचालित प्रेयर ग्रुप में आप सभी जुड़े हुए मसीह भाई बहनों का मैं इंदौर से सुमन प्रभु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज मेरे संदेश का विषय है व्यक्तिगत प्रार्थना की सामर्थ्य। सबसे पहले मैं प्रार्थना के विषय में बतलाना चाहूँ कि प्रार्थना का अर्थ परमेश्वर से बातें करना, उनसे संवाद स्थापित करना, जिसमें हम स्तुति और धन्यवाद का सहारा लेते हैं और अपने सृजनहार परमेश्वर को अपनी आवश्यकता बतलाते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने पिता से अपनी जरूरतों की चीजों को मांगता है। यदि बच्चे का पिता गरीब होगा तो उसे शक होगा कि मैं अपने पिता से जो मांग रहा हूँ वह मेरे पिता देगा कि नहीं। लेकिन एक अमीर पिता का बच्चा अपने पिता से बेझिझक मांग करता है, क्योंकि वह जानता है उसका पिता अमीर है और उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं। इसी प्रकार जब हमें विश्वास होता है कि इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर हमारा पिता है और उससे जो कुछ मांगो तो वह दे सकता है, क्योंकि वचन बतलाता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, तब हमारी प्रार्थना में विश्वास और सामर्थ्य होती है। बाइबल मत्ती 6 अध्याय के 8 वचन में बतलाता है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मसीह जीवन में प्रार्थना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं वे प्रार्थना की सामर्थ्य से परिचित होंगे। प्रार्थना करने को यीशु मसीह ने और उनके प्रेरितों ने भी हमें सिखलाया है कि किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह ने मत्ती 6 का 5 और 6 में बताया था कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम मसीह समाज में 2 प्रकार की प्रार्थनाओं को देखते हैं। पहला नंबर है सामूहिक प्रार्थना, जिसमें बहुत लोग के साथ ग्रुप में या समूह में प्रार्थना किया जाता है, जैसे चर्च में या प्रार्थना समूह में या अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थना करना। 2 नंबर है व्यक्तिगत प्रार्थना। इसमें हम अकेले ही परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं। आज हम इसी व्यक्तिगत प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में जानेंगे कि निरंतर व्यक्तिगत प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में बतलाया था कि कैसे एक विधवा स्त्री न्यायाधीश के पास बार बार और निरंतर आकर कहती थी कि मेरा न्याय कीजिए, मुझे मुद्दई से बचाइए। पहले तो न्यायाधीश ने उस गरीब विधवा पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन विधवा के बार बार दुहाई देने पर न्यायाधीश उसकी सुनकर न्याय करता है। इस दृष्टांत में वह अकेली विधवा स्त्री थी जो कि दुहाई देती रहती थी। इस प्रकार हमारा भी न्याय करने वाला, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला जीवित परमेश्वर है। जब हम अकेले में अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से दुआई देते हैं, तब परमेश्वर उन्हें सुनकर उत्तर देते हैं। जैसे कि 2 इतिहास 7:15 में राजा सुलेमान के बनाए परमेश्वर के मंदिर के विषय में बाइबल में बतलाया गया है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रार्थना का अर्थ अपने सृजनहार परमेश्वर से बातें करना है। यह योग्यता सिर्फ मनुष्य को दी गई है, किसी भी पशु पक्षियों को नहीं। फिर भी मनुष्य अपने रचने वाले से बात करना या प्रार्थना करना नहीं चाहता।
जबकि हमारा परमेश्वर अपनी संतानों से बात करने को उत्सुक रहता है, क्योंकि उसके कान हमेशा हमारी ओर खुले रहते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना सुबह, शाम को या रात को कभी भी की जा सकती है। इसके कई उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं, जैसे दाऊद राजा भजन संहिता 5 अध्याय के 1 से 3 वचन में कहते हैं, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भजन संहिता 143 के वचन में भी पाया जाता है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी सुन ले। दानियल की पुस्तक में भी पाया जाता है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है और करुणा करता रहता है। यीशु मसीह द्वारा शाम को एकांत में प्रार्थना करने के विषय में बाइबल बतलाती है कि वह अर्थात यीशु मसीह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। गतसमने बाग में भी यीशु मसीह के अकेले में अपने पिता से प्रार्थना करने चेलों से कहने के विषय में पाया जाता है कि यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूं। हम परमेश्वर से प्रार्थना उनके वचनों पर विश्वास करके करते हैं, क्योंकि मत्ती 21 अध्याय के 22 वचन में बतलाता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। क्योंकि इब्रानियों के 11 अध्याय के 6 वचन में पाया जाता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। भजन 145 अध्याय के 18 और 19 वचन में पाया जाता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है और अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 वचन में कहा था कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हमें इतना अधिक प्रेम करते हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए संभव नहीं। प्रेमी परमेश्वर अत्यंत दयालु भी है। परमेश्वर इतने सामर्थ्य है कि उनके लिए कोई भी बात असंभव तो क्या कठिन भी नहीं है। वह आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सब प्रकार के आशीष देने की सामर्थ्य रखते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानकर, समझकर एवं परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करके उनसे जब भी कुछ मांगे तो वे सब कुछ देने को तैयार हैं। बाइबल हमें 1 तीमुथियुस अध्याय 6 के 17 वचन में बतलाता है कि परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयात से देता है। इस प्रकार परमेश्वर के चरित्र का स्वाभाविक गुण है कि अपने लोगों के हृदय से आपकी इच्छा से भी अधिक आपको देने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं।
वचन रोमियो के 8 अध्याय में 32 वचन में बतलाता है कि जितने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। तुम्हारा मन न घबराए। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। व्यक्तिगत प्रार्थना के शुरू में आप हृदय की गहराई से स्तुति और धन्यवाद करें। बाइबल में वर्णन किए गए परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को स्मरण करें, पापों को स्वीकार कर क्षमा प्राप्त करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में विनती कर अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। किसी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम उपवास रख कर भी व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार हम निराशा और दुखी हो जाते हैं और विलाप करते हैं कि मैं तो आंसुओं के साथ अपने हृदय का सारा दुख परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के द्वारा सुनी नहीं जा रही है। परमेश्वर का वचन पाया जाता है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के होते हैं और मेरा वचन सुनकर थरथराते हैं। और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता जो बुरी इच्छा से मांगी गई हो, विलासिता के लिए मांगी गई हो या अनावश्यक धन प्राप्ति के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए या किसी वस्तु के द्वारा मनुष्य में घमंड आ सकता। इसके लिए प्रार्थना में मांग करने पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। वचन बतलाता है कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसीलिए बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जो कुछ संसार में है अर्थात शारीरिक अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में फंसते और बहुत देर व्यर्थ हानिकारक अभिलाषाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयां की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। फिलिपियो अध्याय 4 के 19 वचन में बतलाता है कि परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। इस प्रकार परमेश्वर हमारी विलासिता पूर्ण अथवा आडंबरों युक्त इच्छाओं को पूरी नहीं करते ताकि हम विनाश से बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे पिता जैसा प्रेम करते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी कि अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में परमेश्वर के समक्ष दीन और नम्र बनकर उपस्थित हूँ। प्रार्थना के शुरू में परमेश्वर की महिमा और स्तुति गीत से कर सकते हैं और विश्वास के साथ अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। मरकुस अध्याय 11 के 24 वचन में दिए गए प्रतिज्ञा पर विश्वास करें कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि अविश्वास ही के कारण चेले दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए थे। अविश्वास ही के कारण ही इस्राएली कनान देश में नहीं पहुंच पाए थे। बाइबल हमें निरंतर प्रार्थना करना सिखाती है। बाइबल बतलाती है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम स्वस्थ हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हर एक को प्रार्थना का मन दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीषित करे। जय मसीह की।